वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर दीपक और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में बेटा हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की हमने बात करी अपनी लास्ट वीडियो में। आज अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ एनिमल्स टेक देयर न्यूट्रिशन, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एनिमल्स फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशन का क्या काम है बेटा? न्यूट्रिशन मतलब हमने वो खाना खाना है, उसको पचाना है एंड एवरीथिंग, उससे एनर्जी लेनी है। एट द एंड हमें फूड से क्या मिलती है? एनर्जी। तो हमको अपनी फूड को कंज्यूम करना है और उससे एनर्जी लेनी है। सो उस एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमारे डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। सो एनिमल्स शो 4 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें होलोजोइक, वी टॉक्ड अबाउट पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोसिस। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले इसमें से होलोजोइक की बात करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं या जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। मतलब बाहर से वो कुछ सॉलिड या लिक्विड खाएंगे, उसको पचाएंगे, उसको यूज़ करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और अगर जो बच जाता है उसको एक्सक्रीट कर देंगे। ठीक है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स टेक इन ऑलरेडी मेड फूड। ठीक है, ऑलरेडी मेड है। ठीक है, या दिस कैन बी लिक्विड और सॉलिड, या तो ये लिक्विड हो सकता है या फिर ये सॉलिड हो सकता है। ऑर्गेनिजम्स अंडरगोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो खा क्या रहे हैं? रेडीमेड फूड खा रहे हैं, बट रेडीमेड फूड का कंटेंट क्या है, वेदर इट इज़ प्लांट इन ओरिजिन या फिर किसी एनिमल से आ रहा है वो, उसके बेसिस पे हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन को 3 में क्लासिफाई किया है बेटा। द नंबर 1 इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में क्या होते हैं बेटा? हर्ब्स क्या होती हैं? अपनी झाड़ियाँ, पत्तियाँ, ये सब होते हैं। सो हर्ब्स से आया हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में क्या होता है बेटा? दे आर द एनिमल्स दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। ठीक है, आई टोल्ड यू कि हर्बी का मतलब हर्ब्स होती है हमारी पेड़ से पत्ते, पौधे एंड ऑल। तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली अपने फूड के लिए। दे फीड ऑन द ग्रास, लीव्स एटसेट्रा। दे हैव टीथ, क्योंकि उनको ये सब चबाना है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम सुटेबल टू ईट एंड डाइजेस्ट प्लांट मटेरियल। एवरी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डाइजेस्ट प्लांट मटेरियल। तो अगर कोई हर्बीवोर्स है जिसको खाना है प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में वी हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कि वो प्लांट्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। उनके टीथ भी ऐसे हो सकते हैं कि वो उसको चू कर सकते हैं। ठीक है। सो इसके एग्जांपल्स है बेटा, वी हैव सीन काउज जो है घास फूस पे करती है, गोट्स। ठीक है, तो काउज एंड गोट्स आर द एग्जांपल ऑफ हर्बीवोर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट है बेटा हमारा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? दे आर फ्लैश ईटर्स। फ्लैश क्या होता है बेटा? मांस। ठीक है, सो दे आर फ्लैश ईटर्स। जैसे ये प्लांट से ले रहे थे, ये फ्लैश ईटर हैं, ये मांस खा रहे हैं, तो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं। दे फीड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर एनर्जी डिमांड। दे हैव शार्प टीथ, क्योंकि उनको चीर फाड़ करनी है उसको खाने के लिए। सो दे हैव शार्प टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम सुटेबल फॉर द ईटिंग हैबिट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर्स। इंपॉर्टेंट है दैट कार्निवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीडेटर्स, जो कि दूसरे पे अटैक करके खाते हैं। ठीक है, प्रीडेटर का मतलब होता है हु अटैक्स। सो ये अटैक करते हैं दूसरे एनिमल पे और फिर उसको खा जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रीडेटर्स। एंड एनिमल्स ऑन विच दे फीड आर कॉल्ड प्रे। अब जिसको वो खाएंगे, जो खा रहा है वो तो प्रीडेटर है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एनिमल। और जो छोटा सा और वैसा होगा दबा हुआ जिसको वो खा सकते हैं, उनको बोलते हैं प्रे। ठीक है, सो प्रे इज द एनिमल जो वो खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, डियर। तो टाइगर हो गया हमारा प्रीडेटर और डियर हो गया हमारा प्रे। हमें पता है, वी हैव नॉट सीन एक्चुअली, बट मूवीज वगैरह में हमने देखा है कि शेर जो है या लायन और टाइगर, ये लोग क्या खाते हैं? ये डियर को खाते हैं, हिरन के पीछे करके और शिकार करते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड टाइप, दैट इज ओमनीवोर्स। ओमनी इज प्रेजेंट एवरीवेयर या इंक्लूड्स एवरीथिंग, जिसमें सब कुछ आता है उसको हम बोलते हैं बेटा ओमनी। Whenever we are talking about omni, it means कि it includes every kind of thing.
सो omnivores होंगे जो प्लांट्स भी खा सकते हैं या फिर एनिमल्स भी खा सकते हैं, ठीक है. सो दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे हैव टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम meant to eat and digest both plant materials and the flesh both. The examples are bear and human beings. Human beings who are non-vegetarian, they eat vegetarian food as well as they can eat chicken and anything of that kind. So animals are omnivores, human beings are omnivores. So now we know in Holozoic mode of nutrition we have three types: herbivores, carnivores and omnivores. Fine. So let's move to the next kind of nutrition in animals, which is symbiosis. Okay, so it means sim anywhere where the word sim comes, sim मतलब मिलजुल के आपस में, okay, in a combination. Fine. So sim means in a combination. So symbiosis is a combination of two words. Sim means together, साथ में, ठीक है, and bind means any living thing in a living form. So symbiosis की कोई अपनी living के लिए आपस में साथ में रह रहे हैं, together. Okay, so that is called symbiosis. These are such partners. इसमें animal हो सकते हैं, animal और plant का combination हो सकता है, और it can be a plant and another plant which live together for mutual benefit. Mutual मतलब they will benefit each other. वो उसको फायदा पहुंचाता है, वो उसको फायदा पहुंचाता है. So examples are protozoans that live inside the gut of termites. ठीक है, तो termites are the insects जिनके अंदर protozoans होते हैं जो उनके खाने पीने के digestion में help करते हैं. और इन टर्माइट्स को तो खाने पीने में डाइजेशन में हेल्प मिल रही है प्रोटोजोन से, और प्रोटोजोन को क्या फ़ायदा है, दे आर फाइंडिंग अ प्लेस टू स्टे जहाँ पे वो सेफ हैं, उनको कोई अटैक नहीं कर रहा है. सो प्रोटोजोन्स हेल्प इन डाइजेस्टिंग द वुड फॉर द टर्माइट. टर्माइट बेटा दीमक होती है, ठीक है. सो टर्माइट को, अब दीमक है, उसको लकड़ी को कैसे डाइजेस्ट करेगी, प्रोटोजोन की हेल्प से. एंड प्रोटोजोन्स को क्या मिल रहा है, सेफ हैबिटेट, सेफ रहने की जगह मिल रही है. Another example is ant and aphids. जो aphids होते हैं बेटा, whenever you will see, जैसे जहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ होती हैं उसमें एक बड़े बड़े हल्के फुल्के से वो होते हैं, उनको हम बोलते हैं aphids, उन insects को. So aphids provide a sugary substance to the ant, and in return ant protects aphids from the parasites or predators. एफिड्स जो है वो तो शुगरी सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एंट्स को, और एंट जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई प्रीडेटर आके एफिड्स को खा ना जाए. सो दीज आर द टू एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन योर बुक. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर देम. द नेक्स्ट इज एन इमेज गिवन जिसमें एंट और एफिड की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दिखाया गया है, ठीक है. हाउ आर दे स्टेइंग टुगेदर, एंड एफिड एंट को क्या फायदा कर रहा है और एंट्स एफिड्स को क्या फायदा कर रही है. सो when we are talking about Holozoic mode of nutrition, I told you in Holozoic mode of nutrition we have divided into three types. Okay, so the number one was herbivore, which will eat the plants. Number two was carnivore, which will eat the flesh, and number three was omnivore, which can eat the plants as well as the flesh. So you have to remember the examples of each. Cows, horses, elephants, they come in herbivore, and then the examples of carnivores are dog, cats, lions, tigers, sharks and snakes. And the examples of omnivore, bear, ostriches, ducks, etc. So these are the examples. You have to remember this table with the examples given in the table. So now we know that in animals the main mode of nutrition is Holozoic mode of nutrition, but it can be symbiotic as well in few cases, parasitic as well in few cases, but the main is Holozoic, and we have divided Holozoic into three, which is herbivore, carnivore and omnivore. That also we have read with the help of a table. Okay, so now I am going to begin with the quick recap of whatever we have studied till now. Fine. So the first question is, what is nutrition and the different types of nutrition. कि न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, एंड व्हाई डू वी वांट न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस. वी टॉक्ड इन आवर फर्स्ट वीडियो कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम न्यूट्रिएंट को लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं,
और एक्सक्रीट करते हैं. It is the process by which an organism gains energy for its survival. It includes the intake of food, the digestion, absorbing it, using it for the body, and waste excretion. All this is included in the nutrition. Basically, there are two major types of nutrition. One is autotrophic and one is heterotrophic. Autotrophic जो dependent नहीं है और heterotrophic जो दूसरे पे dependent है food के लिए. So we have done question number 1. Now the question number 2. What are the differences between parasitic and saprophytic nutrition? Now going back to the nutrition, parasitic में क्या होता है बेटा? One is a parasite and the another is host. जो parasite है वो host के ऊपर रहता है, host को नुकसान पहुंचाता है और अपना पूरा nutrition host से लेता है. That is called parasitic. Saprophytic में क्या होता है बेटा? One example and a picture is given in your book, which is the bread. उसके ऊपर जो फंगस लग जाती है वो उसको बाहर गलते हुए उस फूड पे डाइजेस्ट करके और उसी से अपना फूड लेती है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द पैरासाइट. पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट. द होस्ट डज नॉट रिसीव एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट. होस्ट को कोई फायदा नहीं है, समटाइम्स इवन नुकसान ही है. ओके, सो द एग्जांपल्स आर हेड लाइस एंड राउंड वॉर्म वी हैड रेड. ओके, इन saprophytic nutrition organisms feed on dead and decaying plants, and these organisms are called saprophytes, and its example is the fungus on the bread. ठीक है, fine. Okay, now question number 3. What are insectivorous plants? Insectivorous plants are the plants which feed the insects. They have heterotrophic mode of nutrition, that is they cannot prepare their own food, and जो major इसमें insects से उनको मिलता है that is the nitrogen. For nitrogen, they are dependent on them. Insectivorous plants derive some or most of their nutrition, especially nitrogen, by trapping and consuming the insects. The examples are pitcher plant and Venus flytrap. Beautiful pictures are given in your book. उसके उस picture से आप समझ सकते हो कि वो insects को कैसे consume करते होंगे. Moving on to the next question. What is holozoic nutrition? Holozoic nutrition, it involves the intake of solid or liquid food, digesting, absorbing, utilizing it for the energy and then excreting it. Most of the animals and human beings have holozoic mode of nutrition, and holozoic is then further divided into 3. We know herbivores, omnivores and carnivores. This is all for today. We have revised the past videos in these 4 questions. Thank you so much for watching so patiently. Meet you in the next video. Till then, keep smiling.